मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस चेन्नई की यही हालत है, दिन रात यहाँ बारिश हो रही है। जब चाहे मन तब बारिश हो जाती है। वेदर का कोई भी ठिकाना नहीं है कब क्या होता है। उसके बाद मॉर्निंग के टाइम में आरुष जा चुका था स्कूल उसको भेजने के बाद मैं हो गई थी फ्री। और ये हैं डेली यूज के कपड़े जो गंदे हो गए थे। 2 दिन का मैंने एटलीस्ट जमा करके इसको रखा हुआ है, तो इसको लगाना है मशीन में। और ये भी कपड़े धोने वाले हैं जो मैं अपने लिए शॉपिंग करके लेकर आई थी पेंटालून से। डेली वेयर के कपड़े हैं ये, नाइट सूट, टी शर्ट्स कुछ एंड जो एक आध कुर्ती लिए हैं। और थोड़ी बहुत मैंने अपने लिए अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है। एंड ये सूट्स वगैरह जो है ना, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया है। और इसमें आरुष के जो ट्राउज़र होते हैं ना, डेली यूज पैजामा, वो हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो भी मैं शॉपिंग करके आती हूँ तो मैं वो कपड़ा बिना धुले मैं उसको यूज करती ही नहीं हूँ, चाहे वो आरुष का हो चाहे वो मेरी हो। तो बस मैं वही छांट के इसमें से रख रही हूँ कि कौन सा कपड़ा मुझे ऐसे रखना है और कौन सा कपड़ा मुझे मशीन में डालना है। तो जो न्यू कपड़े होते हैं ना, उसको मैं वॉश करके पहनती हूँ, तो उसको मैं क्विक वॉश जो होता है, जो 15 से 20 मिनट में हो जाता है, उस पर मैं डाल देती हूँ। तो बस थोड़ा सा सर्फ डाल के बस वो क्लीन हो जाता है। तो बस मैं वही सारे कपड़े अलग कर रही हूँ कि कौन से कपड़े रखने हैं, कौन से कपड़े मुझे मशीन में डालने हैं। और एक्चुअली हम लोग अभी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जो अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में या उसके नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की है। एंड ये लेकर मैं आ गई हूँ बकेट, बाल्टी, और इसमें जो भी कपड़े हैं सारे मैं छांट के रख लूँगी। तो अभी क्या है ना, बारिश हो रही है ना यहाँ पे, तो कभी धूप उगती है और कभी बिल्कुल ही नहीं उगती। तो कपड़े तो चलो ऐसे ड्रायर में सूख जाते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि उसमें स्मेल सी एक रह जाती है, तो फिर उसमें ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी सुबह धूप उगती है ना, मैं फटाफट से पहले कपड़े ही लगा के मैं फ्री हो जाती हूँ, ताकि मैं कपड़े को टाइम से सूखने के लिए डाल सकूँ। अभी मैं इधर कपड़े लगा दूँगी और उसके बाद मैं घर के जो और भी काम है ना वो कर लूँगी। आरुष स्कूल जाता है ना, तो फिर मैं फटाफट से, मेरे बहुत सारे काम निपट जाते हैं और जल्दी से हो जाते हैं। और ये कुछ सब्जियां थी जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी ना, सॉरी ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन मैंने मंगाया था, वो सब्जियां हैं। तो क्या होता है ना कि ये लोग पन्नी पता नहीं कहाँ कहाँ रखते हैं सब्जी का। तो मैं सबको अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। जब ये सब्जियाँ अच्छे से सूख जाएंगी ना, फिर मैं इसको फ्रिज में अरेंज कर लूँगी अच्छे से। और उसके बाद आज मैं देखती हूँ सब्जी में क्या बनाती हूँ लंच में। तो बस इसी सब काम में लगी हुई थी। और ये कूड़ा है जिसको मैं अभी बाहर रख के आऊँगी, ताकि वो कूड़ा साफ़ करने वाली आती है वो लेके चली जाएगी। और इधर मेरा ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह सब कंप्लीट हो चुका था। हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस। ऑब्वियस बात है आरुष भी स्कूल गया था। एंड उसके बाद जो क्लीनिंग होती है किचन में, थोड़े बहुत जो नाश्ता या चाय बनाते टाइम गिर जाते हैं ना, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। और अभी क्या है ना कि ये करके फिर मैं झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। और उसके बाद फिर मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। और दूध वाला दूध दे के जा चुका था, तो मैंने दूध भी अच्छे से बॉयल होने के लिए इधर चढ़ा दिया था। और मैं सारे काम इधर करती जाऊँगी। जो दूध बच जाते हैं ना एक दिन पहले के, मैं वो दूध 1-2 दिन का मिला के कभी रबड़ी बना लेती हूँ, या कभी दही जमा लेती हूँ, या कभी खीर बना लेती हूँ। पूछ लेती हूँ हस्बैंड से कि उनको क्या खाना है, उसके अकॉर्डिंग बना लेती हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें ना खाना अभी अवॉइड कर रही हूँ इसलिए। और ये मेरा बेटा पूरा ही फैला के जाता है सारी चीज़ें। उसको बस जब तक मैं घर क्लीन, जब तक वो स्कूल रहता है ना, तब तक मेरा घर बिल्कुल अच्छे से असेंबल रहता है। बट जैसे ही वो स्कूल से आता है ना, कि बस मेरा घर वैसे ही पूरा उसको मैसी करना होता है। तो बस यही एज है छोटे बच्चों की, अभी नहीं वो गंदे करेंगे तो फिर बड़े हो जाएंगे तब थोड़े गंदे होंगे। बस यही सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद फ्रूट्स मैं यहीं पे रखती हूँ, बनाना, सेब, अनार, जो भी रखना होता है, ताकि यहीं से मैं भगवान जी को चढ़ाती भी हूँ। और या फिर हमें जब भी खाना होता है तो बस मैं यहीं से ले लेती हूँ। और ये छोटा सा ट्रे मैंने रखा हुआ है अपना रिमोट जो होता है ना, उसको अरेंज करने के लिए, ताकि मैं एक जगह इसको रख देती हूँ सारे रिमोट को, ताकि वो इस सोफे की इधर उधर ना घुसे और सही टाइम पे मिल जाए। और ये मेरा डाइनिंग टेबल भी क्लीन हो चुका है। डस्टिंग तो रोज़ ही घर की करनी ही होती है, क्योंकि ऐसा एक मिथ है कि आप जितने ऊपर फ्लोर पे रहोगे ना, उतना कम आपका घर गंदा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं 15 फ्लोर पे रहती हूँ, फिर भी मेरे घर में डस्ट आते हैं, मच्छर आते हैं, छिपकली, सारी चीज़ें आती है। और उसके बाद ये अलमीरा का मिरर है, तो इसको भी अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। इसको मैं हफ्ते में 1 बार क्लीन करती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है उसको मैं 2-3 दिन में क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि डस्ट वस्ट बैठ ही जाते हैं इसलिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेती हूँ मैं। पहले जब आरुष छोटा था ना, तो ये सब सारी चीज़ें वो इधर उधर करके बिल्कुल रख देता था। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, उनको इन सब चीज़ों से कोई लगाव नहीं है।
तो अभी मैं फ्री होकर ना सारी चीज़ें अरेंज कर सकती हूँ, ड्रेसिंग टेबल के सारे सामान वगैरह। उसको अब इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं होता। और ये हमारी ड्रेसिंग टेबल ना बहुत पुरानी हो चुकी है, तो हमने सोचा अब हम यहाँ से कहीं और मूव करेंगे तो इसको हम इसी घर में छोड़ के चले जाएंगे। एंड ये है मेरी बेडरूम वाली बालकनी, जिसमें कबूतर ने पूरा ही पॉटी करके गंदा कर दिया। इसको हमेशा ही मैं धुलती हूँ, एक दिन गैप करके तो मैं 3-4 बाल्टी पानी से इसको अच्छे से धुल के मैं वाइप करती हूँ। बट कबूतर को पता नहीं कौन सा यहाँ पे ये है कि उसको पूरा गंदा करना ही करना है, क्योंकि ये बालकनी हमारी ओनली प्लांट्स के लिए है। तुलसी माता, केले के प्लांट है, वो फ्लावर प्लांट है, बस उसी के लिए रखा है। और ये जो मैंने हॉल वाली बालकनी क्लीन की थी ना पानी से, वो पानी कुछ इधर से आ गई थी बाल्टी से, तो मैंने कहा चलो अच्छे से मैं हॉल भी वाइप कर लेती हूँ। और यही पानी लेके मैं किचन में चली गई थी और किचन वाले बालकनी में मैं इसको रख दूँगी। एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा बहुत अच्छे से। सच बताऊँ, मैंने जब से हाउस हेल्पर हटा दिया है ना, खुद से घर क्लीन करती हूँ, मेरा पूरे दिन घर क्लीन रहता है। और पूरा डेली का डेली मेरा डीप क्लीन होता है, कोने कोने में पोछा लगाती हूँ और कोने कोने मेरे घर में झाड़ू भी लगता है। भले टाइम लगता है, थक जाती हूँ, जो भी हो, लेकिन तसल्ली बहुत मन में होती है कि मैंने अच्छे से सारा कुछ अपना क्लीन किया है। उसके बाद फिर ये हॉल में क्लीन व्लीन करके बस मेरा लास्ट काम पोछा लगाना ही होता है, ताकि मैं पोछा लगाने के बाद सीधे बाथरूम में चली जाऊँ नहाने के लिए। तो सबसे लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ, झाड़ू पोछा मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ। पोछा लगा के उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। और आज मैंने लंच में बनाया है जिमीकंद की सब्जी। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ना बतेरवार मतलब शेयर किया है। तो ये बस थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया था और जिमीकंद ना हाफ केजी था, आधा केजी, तो मैंने उसमें थोड़े से आलू भी मिक्स कर दिए हैं आरूस के लिए। तो बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा हींग डाला है, उसमें पंचफोरन डालूंगी और सूखी मिर्च तेजपत्ता डालूंगी। और उसके बाद ये जो मसाला मैंने तैयार किया ना, इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब कुछ है। तो बस सबको मैंने साथ में ही मतलब क्विक एंड ईजी फटाफट अगर आपको लंच बनाना है ना, तो सारे मसालों को एक साथ ही ग्राइंड कर लो। उसके बाद फिर इसमें ये मसाले हैं, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ा सा जावित्री, सरसों, ये सब, जीरा, काली मिर्च, ये सब सारी चीज़ें मैंने पीस ली थी। और ये जो बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, वो मैंने डाला है, धनिया पाउडर। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लूँगी मैं। भूनने के बाद फिर जो मैंने सरसों वाला मसाला पीस के रखा है वो ऐड कर दूँगी। उसको भूनने के बाद बस पानी डाल दूँगी, ग्रेवी बन जाएगी। फिर उसमें जो मैंने जिमीकंदी और आलू फ्राई करके रखा है वो मैं डाल दूँगी। बस मेरा लंच बन के तैयार हो जाएगा। तो ये सब्ज़ी ना बहुत इजी है बनाना और काफ़ी टेस्टी, बिल्कुल मछली वाली फ्लेवर आती है। हमारे बिहार के जो भी लोग होंगे ऑब्वियस बात है वो जानते होंगे, बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। तो बस यही है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब फटाफट से ये हमारा लंच तैयार हो चुका है। हम लोग खाना खाने के लिए आ गए। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइए।